नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको मालूम है आज हम लोग यहाँ पर 10th क्लास की 8वीं वीडियो लगाने वाले हैं जिसमें आप लोगों को सीखने को मिलेगा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ठीक है, इससे पहले यदि आपने नीचे की जितने भी क्रम की वीडियो आपने नहीं देखी है उन वीडियो को आप देख सकते हैं, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है। आइए हम लोग सीखते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है, इसका मोटिव क्या है, आप थोड़ा सा सीखने का प्रयास करें। देखो, मैं आपके लिए कुछ बातें बताना चाहूँगा। यहाँ पर ऊष्मा, सबसे पहले आप ऊष्मा समझें। ऊष्मा क्या है? हीट। ठीक है, इस ऊष्मा का मतलब क्या है कि सर यहाँ पर क्या है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, यानी कि इसका मतलब ये है कि जब कोई अपक्रिया होती है तो उससे क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। जब कोई अपक्रिया होती है या फिर जब किन्हीं दो पदार्थों के बीच कोई अपक्रिया होती है तो उनसे अगर ऊष्मा निकल रही है तो वह अपक्रिया क्या कहलाती है? हमारी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। अगर किन्हीं दो पदार्थों की मध्य अपक्रिया होती है और उस अपक्रिया के पश्चात या अपक्रिया के बाद ऊष्मा निकल रही है, क्या निकल रही है? ऊष्मा निकल रही है, तो वह अपक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो बस इसी को कहते हैं हम क्या? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अब ये तो रही सर एक नॉर्मल सी बात। मेन होता है इसका एग्जाम्पल जो हमें बोर्ड परीक्षा पूछती है। देखो ध्यान देना है यहाँ पर। सबसे पहले आप ध्यान रखना, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती क्या है? वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है या ऊष्मा निर्मुक्त होती है क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया, मेरे साथ साथ लिखेंगे, वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, या लिखते हैं ना निर्मुक्त होती है। ठीक है, क्या कहलाती है? मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है, यानी कि वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। अब देखो एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है इसका। आप लोग एग्जाम्पल्स को थोड़े अच्छे से सीखेंगे। मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, मैं हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करवा रहा हूँ। किसके साथ करवा रहा हूँ? हाइड्रोजन क्रिया ऑक्सीजन के साथ। जब हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है तो हमें जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा? जल प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक है सर, जिसे हम कहते हैं H2O। क्या कहते हैं? H2O। इस सब क्रिया को पहले हम क्या करेंगे? संतुलित कर लेंगे। क्या कर लेंगे? संतुलित। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ कितना है हमारा? 1। तो यहाँ 2 से गुणा कर दी। अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। तो यहाँ 2 से गुणा कर दो। कहने का मतलब आप लोग बात को समझो कि यहाँ हमने 4 ग्राम हाइड्रोजन ली है। कितनी ली है? 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन ली है। कितनी ली है? 32 ग्राम ऑक्सीजन। तब जाके हमें कितना जल प्राप्त हुआ है? 36 ग्राम जल प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है? 36 ग्राम जल प्राप्त हुआ है। 4 ग्राम हमने क्या ली? हाइड्रोजन। 32 ग्राम क्या ली? ऑक्सीजन। तब हमें कितना प्राप्त हुआ जल? 36 ग्राम जल प्राप्त हो गया। सर ठीक है, सर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन सर आपने कहा कि जब कोई अपक्रिया हो रही है और अगर उस अपक्रिया के पश्चात ऊष्मा निकल रही है तो वह अपक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। सर कितनी ऊष्मा निकल रही है? सर जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया होती है तब जो जल बनता है उस क्रिया के पश्चात 136.8 किलो कैलोरी ऊष्मा बाहर निकल जाती है। कितनी बाहर निकलती है? 136.8 किलो कैलोरी ऊष्मा बाहर निकल जाती है। लेकिन ध्यान रखना, ये मानक अवस्था में बाहर निकलती है। किस अवस्था में? मानक अवस्था में, मतलब ये मापी गई है। मानक अवस्था एक स्टैंडर्ड स्टेट होती है इसकी। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट होती है इसकी, उसमें ही ये बाहर निकलती है। तो ध्यान रखना आप लोग, ये अपक्रिया क्या कहलाती है? हमारी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। आप लोगों को बखूबी ये चीज प्राप्त हो गई होगी और जानकारी होगी। ठीक है, आपको 1 सेकंड का टाइम देता हूं, फटाफट से आप इसे नोट कर लें। तब तक आप लोग भी नोट कर लो, इसे ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलो नोट करो फुर्ती से।
एग्जाम्पल 2 देखते हैं हम इसका, ठीक है। एग्जाम्पल 2 क्या होगा हमारा, उसमें छिपी अपक्रिया का, ठीक है। हमने क्या किया, वीडियो को रोक के जो लिखा हुआ था वो हटा दिया, जिससे आपका समय खराब ना हो, और उसके बाद तुरंत आ गए, ठीक है। अब ध्यान दो, एग्जाम्पल में 2 जो होगा वो क्या होगा, जब कार्बन के एक अपर रूप को, कार्बन का अपर रूप बेटा हम ग्रेफाइट ले लें, क्या ले लें, ग्रेफाइट, ठीक है। देखो जब ग्रेफाइट को वायु में जलाया जाता है, वायु में जलाया जाता है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया प्राप्त होती है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया प्राप्त होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग, जब ग्रेफाइट को वायु में जलाया जाता है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया प्राप्त होती है। अब ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन का ही एक ग्रुप होता है, ठीक है, यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जलाया जा रहा है तो क्या प्राप्त हो रहा है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो रही है। यहां पर सर कितना कार्बन है और कितना ऑक्सीजन है, सवाल ये खड़ा हो रहा है, ठीक है। देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, जल्दी से छापो आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपको सर 6, ठीक है सर 12 बोल सकते हैं, है ना, हाँ 12 ग्राम। और यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 32 ग्राम ऑक्सीजन, है ना, कितनी है 32 ग्राम। सर अब बताओ ये कितने ग्राम हमें जाकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई है, कितने ग्राम हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई है। सर इसे ऐड कर दोगे आप, वही आ जाएगी हमारी 44 ग्राम, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई है। लेकिन सर सवाल ये नहीं खड़ा हो रहा है, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब ये अभिक्रिया हुई थी तब इस अभिक्रिया के बाद कितनी ऊष्मा मुक्त हुई थी। कौन बताएगा ऑफलाइन वाले में से, 56, इस बंदे ने बता दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग, जब कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया कराई जाती है तब कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, और इस क्रिया के पश्चात 94.0 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है। ऐसा ही बेटा 94.0 किलो कैलोरी, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, ऊष्मा मुक्त हो जाती है। तो इस प्रकार से आपके लिए ये एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अब इस वीडियो के बाद मैं आपके लिए लेकर आऊँगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जो आपके दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगी। तब तक यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।